हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट सेल के बिजनेस में हैं। कौन सा बिजनेस में है सर? हम डायरेक्ट सेल के बिजनेस में हैं, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना प्रोडक्ट बताते हैं, और फिर वो हमारे साथ में आते हैं। तो आने के बाद, उनके हमारे साथ में जुड़ने के बाद हमारी सेवाएं, हमारा व्यवहार, हमारा रिलेशन उनके साथ में ऐसा हो कि फिर वो हमें जिंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाएं, हमारे साथ में जुड़े रहें। आपने किसी एक व्यक्ति को हेल्थ कार्ड ऑयल दिया, आप उससे बड़े अच्छे से बात करते हैं, कभी कभी बीच में उसको ग्रीटिंग भेज देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके उस व्यवहार से खुश होकर गामा ओरिजिनल लेगा या नहीं लेगा? लेगा। और अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा, अगर आपका उससे संबंध नहीं खराब हुआ, टूटा नहीं, तो जिंदगी भर आपका ग्राहक बन सकता है या नहीं बन सकता? इसी प्रकार से वो आपका ग्राहक बनेगा, और इसी प्रकार से वो आपका डायरेक्ट सेलर बनके जिंदगी भर आपके साथ में जुड़ा रहना सकता है। तो हमें मेन इस चीज को समझना है कि हम लोगों के बिजनेस में हैं, और लोगों को अगर हमने ठीक करना है, सही करना है, तो हमने मैग्नेटाइज करना पड़ेगा, मैग्नेट बनना पड़ेगा। इस प्रकार की चुंबकीय शक्ति अपने अंदर में पैदा करनी पड़ेगी कि जो हमारे आसपास में हैं वो खिंच के हमारे पास में आ जाएं, और जो एक बार हमारे पास में आ गए वो जिंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। मैग्नेटाइज, डोंट पुलवराइज। पुलवराइज होता है कूटना, पीटना, डरा के, धमका के किसी को अपने साथ में रखना। कुछ लोग इस वाले पैटर्न पे भी काम करते हैं। अगर ये काम नहीं किया तो तेरा कोड कंपनी में बंद करवा दूंगा। हेलो, मेरी बात नहीं मानी तो मीटिंग लेना बंद। या अलग तरीके से डरा के, धमका के आप किसी व्यक्ति को जिंदगी भर अपने साथ रख सकते हैं क्या? लेकिन प्यार से आप उसको अपने साथ में रख सकते हैं। तो हमें ये वाला तरीका अपनाना है जिसमें हम मैग्नेटाइज करके उनको अपने साथ में रखेंगे। बिकम ए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। डायमंड बनना है ना सर? तो डायमंड बनने से पहले आपने एक इतना अच्छा इंसान बनना है, इतनी चुंबकीय शक्ति, आकर्षण अपने अंदर पैदा कर लेना है कि कोई व्यक्ति एक बार अगर आपके दायरे में आ गया तो फिर वो जिंदगी भर के लिए आपका बन के रह जाए। और 22 सालों में जो मैंने सीखा है, जो प्रैक्टिकल चीजें सीखी हैं, वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। We are in a business, we are in a people business। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? क्या है मेन प्रोडक्ट? लोग हैं। तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। लोग जोड़ के रखने हैं, जोड़ने हैं, लेकिन लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ में संबंध बनाना, उनको एक साथ में लेके चलना, वैसा ही काम है जैसा तराजू में मेंढकों को तोलना। आप कल्पना करके देखिए, आपने तराजू में मेंढकों को तोलना है। एक मेंढक को रखेंगे, दूसरे को पकड़ के लाएंगे तो पहला वहीं मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, वो भाग जाएगा। तो यही प्रॉब्लम लोगों के साथ में होती है। हम ए लाइन वालों के साथ में थोड़ा ठीक बनाते हैं तो बी वाले नाराज हो जाते हैं। बी वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं तो ए वाले झंडा उठा देते हैं कि भैया आप तो हमारे अपलाइन है ही नहीं। और ये प्रॉब्लम इस समय में आजकल डायरेक्ट सेलर्स को भी हो गई है। वो गामा पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं तो ड्यूटी चार्ज वाले नाराज हो जाते हैं।
सोल की थोड़ी ज्यादा बात करते हैं तो हरित संजीवन वाले बोलते हैं हमें तो भूल ही गए आप। तो ये एक बड़ा टिपिकल सिनेरियो बनता है कि आप सबको एक साथ में लेके कैसे चलें, राइट? लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ चीजों को अगर हम लोग अपनाएंगे तो हम लोग लेके चल सकते हैं। रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अपॉर्चुनिटी। रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनसेशन प्लान। अभी हमारा नया प्लान आया है, बढ़िया है, शानदार है, लेकिन प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लोगों के साथ में आपके रिश्ते कैसे हैं। वो अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो फिर कैसा भी प्लान आ जाए काम करेगा क्या? नहीं करेगा। एंड रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल्स। यानी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो क्या है? रिलेशन, वो रिश्ता। और डायमंड जाने के लिए भी एक चीज लगती है और वो लगती है सच्चा, प्यारा, मजबूत रिश्ता। ह्यूमन बिहेवियर इज ए साइंस। लोगों से अगर आपने अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो आपको थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा, मानव स्वभाव को समझना पड़ेगा। मानव स्वभाव एक विज्ञान की तरह काम करता है। विज्ञान की खूबसूरती यह रहती है कि विज्ञान के जो परिणाम है वो सटीक होते हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे H2O का क्या होगा? अगर हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन 1 पार्ट हम साथ में उनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पानी ही बनेगा ना। इसको कोई झुठला सकता है क्या? ये साइंटिफिक है, स्टीक है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसी प्रकार की कुछ चीजें ह्यूमन बिहेवियर में रहती हैं, बिल्कुल स्टिक है, बिल्कुल स्टिक है, साइंटिफिक है। अगर आपने वैसा किया तो वैसा ही परिणाम होगा जैसा परिणाम H2O के करने से पानी होता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं, क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, और तारीफ भी आपने पब्लिकली कर ली, उसकी लोगों के बीच में उसकी खूब तारीफ की, तो वो व्यक्ति वैसा बिहेव करेगा जैसा आप चाहते हैं। हिप्नोटाइज कर देंगे आप उसको। हिप्नोटाइज जानते हैं आप क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति फिर सामने वाले को देख के रिएक्ट करता है, जैसा वो चाहता है वो करता है। लेकिन अगर आपने किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया, पब्लिकली लोगों के बीच में अगर आपने क्या कर दिया? क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना कर दी, उसकी कमियों को बता दिया, तो मालूम उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा कि उसकी ईगो क्लैश होगी, और वो व्यक्ति जो आपको कल तक भगवान मानता था वो पब्लिक में क्रिटिसाइज करने की वजह से आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाएगा। आपने 15 साल उसके लिए क्या किया वो 15 सेकंड में भूल जाएगा। हेलो, ये उतना साइंटिफिक है जितना H2O है। इस प्रकार की और बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें हमें ये बताती हैं कि हम लोगों के साथ में किस प्रकार का बिहेव करेंगे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया लोगों के ऊपर में आने वाली है। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेज करेंगे पब्लिकली और क्रिटिसाइज करेंगे प्राइवेटली, अकेले में जाके उससे बातचीत करेंगे, और क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति उसको फीडबैक के रूप में ले सकता है। तो अगर आपने ये किया तो फिर क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा
कि सामने वाला व्यक्ति जिंदगी भर के लिए आपका फॉलोअर बन जाएगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। चूंकि हम लीडरशिप के बिजनेस में हैं, हम एक ऐसे व्यापार में हैं जब बहुत सारे लोगों को आप लीड करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपने किसी व्यक्ति को करेक्ट करना होगा। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को करेक्ट करना है तो उसका तरीका यह है कि आप अकेले में उसे बातचीत करें। किसमें बातचीत करें सर? अकेले में। समय महत्वपूर्ण है कि किस समय और किस टोन में आप उसको बातचीत कर रहे हैं। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, दो तरह के रिलेशन है। एक रिलेशन है फैमिली रिलेशंस और दूसरे रिलेशन है बिजनेस रिलेशंस। अगर आप बिजनेस में बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी टीम तैयार करना चाहते हैं, उसको लीड करना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी होम टीम को लीड करना पड़ेगा। अगर आप अपने घर की 5-6 लोगों की टीम के डायमंड नहीं बन सकते हैं तो आप भूल जाइए, आप आरसीएम के डायमंड बन जाएंगे। हमारा फैमिली रिलेशन जो होता है वही हमारे बिजनेस रिलेशन में रिफ्लेक्ट करता है। आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, होमवर्क करेंगे। आप चेक करना कि आपकी वाइफ के साथ में कैसे रिलेशन है, आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है, बच्चों के साथ में कैसे रिलेशन है, अपनी ग्रांड फैमिली के साथ में कैसे रिलेशन है। अगर वो रिलेशन आपके अच्छे हैं हर जगह, तो फिर बिजनेस में आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और घर में ही रिलेशन अच्छे नहीं है तो फिर बाहर बहुत मुश्किल है। देखिए, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने के लिए, बनना चाहते हैं ना आप? कुछ पॉइंट्स मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले, हैव ए हार्ट फुल ऑफ लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। दिल सबके पास में है और गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड हमारे उस दिल की बहुत रक्षा करता है, उसको हेल्प करता है अगर हम नियमित इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? लेकिन सामने वाले भी, हर व्यक्ति के पास में दिल रहता है जिनसे हम लोग व्यवहार करते हैं, तो उनका दिल न दुखे उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और वो हम रख पाएंगे बशर्ते कि हमारा दिल बहुत बड़ा होगा, ऐसा दिल जिसमें सबके लिए प्यार हो। 100 रुपए की खरीदारी करने के लिए भी, जो डायमंड क्लब कर रहा है उसके लिए भी प्यार है। हेलो? जो अच्छा बिजनेस दे रहा है उसके लिए भी, और जो अभी नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी उतना ही प्यार है। अगर सबके लिए आपके पास में विदाउट एनी कंडीशन अगर प्यार है तो फिर लोग हमेशा आपके साथ में लगे रहेंगे। सतीश पंडित जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि एक प्यार भरा दिल 1000 दिमागों से ज्यादा ताकतवर होता है। तो ज्यादा कैलकुलेटिव मत होइए बिजनेस में। ये लोग बड़ी हो गई तो अब इसको छोड़ देता हूं, दूसरी पे ध्यान देता हूं, फिर तीसरी पे ध्यान देता हूं। सबके लिए अगर प्यार करेंगे तो फिर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे। डिवेल्प एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारे जितने भी संबंध है ना, उन संबंधों को लेके आपके अंदर कृतज्ञता का एक भाव होना चाहिए कि आपका अगर स्पाउस है तो आपके स्पाउस की वजह से आपकी जिंदगी अच्छी हो गई है, ये फीलिंग आपकी होनी चाहिए। जब भी मौका मिले उनको आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए, इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हेलो? शादीशुदा कितने लोग हैं? बहुत सारे साथी हैं।
न्यूली मैरिड, जितने न्यूली मैरिड भी हैं कुछ जिनकी 2 साल में शादी हुई है, न्यूली मैरिड को और जो फोन खरीदता है नया नया, उन दोनों को एक अफसोस हमेशा रहता है कि अगर थोड़ी देर और इंतजार कर लेता तो बढ़िया मॉडल मिल जाता। हेलो, अब जो मिल गया उसको स्वीकार करना पूरी आत्मा के साथ में। हेलो, और ये कहना कि मैं बहुत लकी हूं, मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। बीसी सर हमारे बीच में है। बीसी सर ने हमें एक चीज सिखाई कि अपने अपलाइनों को अच्छा कह कह के अच्छा बना दो, अपनी पत्नी को अच्छा कह के अच्छा बना दो, अपने बच्चों को अच्छा कह के अच्छा बना दो। और उसका मैंने प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया। मेरी वाइफ है सुदेश, मैंने उनके हाथ में हाथ लिया जैसे ही बीसी सर का मैं सेमिनार लेके आया, और मैंने पहली बार कहा, कई साल हो गए थे शादी को, कि सुदेश मैं दुनिया का सबसे लकी व्यक्ति हूं कि मुझे आप लाइफ पार्टनर के रूप में मिले। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, जब पहली बार बोला तो एक एक्टिंग जैसा लग रहा था, लेकिन 5-7 बार बोला तो मेरा अंदर से रोम रोम इस चीज को मानने लग गया कि मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन हूं जो सुदेश जैसी वाइफ मुझे मिली। आप भी कर सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं? बस इतना कीजिए आप, अगर आपकी वाइफ आज यहाँ पे हैं तो मीटिंग के बाद, अगर नहीं है तो जाके थोड़ा हाथ पकड़ के बात करनी है सर। अपनी वाली का तो पकड़ सकते हैं ना अच्छे से, तो अच्छे से हाथ पकड़ के बोलिए कि मैं बहुत लकी हूं। थोड़ा दिल पे पत्थर रख के बोल दीजिए एक बार कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जीवन साथी के रूप में मिले। और एक दो चीज़ और बता दीजिए कि आपके आने के बाद, जैसे मैंने सुदेश को बताया कि आपके आने के बाद हम गांव से शहर में शिफ्ट हो गए, आपके आने के बाद आरसीएम बिजनेस मिल गया और आरसीएम से जिंदगी बदल गई। तो ऐसी 3-4 बातें जब मैंने ऐसे बोली, सुदेश को भी लगने लग गया और मेरे को भी लगने लग गया, और हमारी जिंदगी बिल्कुल एकदम बिंदास बन गई। तो रिश्ता कोई भी है उसमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आप लेके आइए। अपलाइन के प्रति भी ऐसा कर सकते हैं, बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति। बी ए गुड फाइंडर, लुक फॉर गुड इन अदर्स। हर रिश्ते में जो भी लोग हमारे साथ में है ना, उनमें कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। यस और नो? यस। अच्छा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे जी मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है? मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूंगा। है कोई? तो जब हमारे अंदर कमियां हैं तो हम सामने वाले से क्यों संपूर्णता की अपेक्षा रखते हैं कि मेरी पत्नी में सब कुछ संपूर्ण होना चाहिए, मेरे पति में सब कुछ होना चाहिए। तो हमने क्या करना है सर? हमने राजहंस बनना है। राजहंस एक पक्षी होता है, उसकी विशेषता होती है, शर्मा साहब हमारे बीच में हैं, उनको अच्छे से मालूम होगा। अगर राजहंस के सामने आप दूध और पानी मिला के रख देंगे तो राजहंस उसमें से दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। ये भगवान ने उसको एक वरदान दिया है। तो आप भी राजहंस बन जाइए। हर रिश्ते में अच्छी चीजों को ध्यान में रखिए और जो आपको अच्छी नहीं लगती उनको भूल जाइए, उनको दिमाग में मत लेके आइए। हर रिश्ता अच्छा हो सकता है। डू योर ड्यूटी। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर मैं तो रिश्ता अच्छा रखना चाहता हूं, सामने वाला नहीं रखना चाहता, डाउनलाइन नहीं बना के रखता। हेलो, अपलाइन नी स्पोर्ट कर रहा, क्या करूं मैं? अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करेंगे तो सामने वाला देर सवेर वैसा हो जाएगा जैसा आप उसे चाहते हैं।
आपकी वाइफ आपको लगता है वो अच्छी नहीं है, वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है, तो आपने क्या करना है? ये नहीं याद दिलाना कि तुम्हारा ये फर्ज है, आपने बस अपने आप को ये कहना है पति होने के नाते मेरे जितने भी फर्ज हैं मैं वो सारे अच्छे से निभाऊंगा। अगर ऐसा निभाते रहे तो धीरे धीरे आपकी पत्नी भी अपने फर्ज निभाने लग जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके पिताजी ने आपको ज्यादा संपत्ति नहीं दी, हेलो, आप अच्छे पुत्र होने का फर्ज निभाते रहिए, आपके पिता भी बहुत अच्छे पिता बन जाएंगे अगले कुछ महीनों और सालों में। प्यार का फूल बंजर भूमि में भी पैदा किया जा सकता है, बस थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी ज्यादा देखभाल लगेगी, लेकिन एक बार अगर आपने उस बंजर भूमि में वो फूल प्यार का खिला दिया तो लोग आपको सलाम करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि यार इस व्यक्ति से भी इसके रिलेशन अच्छे हैं तो ये आदमी कमाल का है। 5वां पॉइंट कहता है डेवलप केयरिंग एटीट्यूड। केयरिंग एटीट्यूड थोड़ा रखिए, क्योंकि लोगों को इस चीज की परवाह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कौन सी पिन है, कौन सी गाड़ी है, बस उनको सिर्फ एक बात की परवाह है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। हेलो, एक परवाह ही बताती है कि आप कितना ख्याल रखते हैं, एक परवाह ही बताती है कि आप कितना ख्याल रखते हैं, वरना रिश्तों को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बी ईगोलेस। बड़ा बिजनेस करना है, डायमंड बनना है, ईगो को खत्म कर सकते हैं क्या? कितने लोग कर सकते हैं? आसान नहीं है ये, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पिन बढ़ेगी ना, उस पिन में ईगो बढ़ती शुरू हो जाती है। फिर बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो 100 पीस करके आए थे लेकिन उनको सही सीट नहीं मिली। हेलो, ये ईगो है। ये भी बहुत बार आप किसी प्रोग्राम में जाएंगे, आपको लगेगा कि आपको सही सीट नहीं मिली। ये क्या है? ये ईगो है। जितनी ईगो होगी, ईगो एक्चुअली ना आपके पैरों में बेड़ियों का काम करती है, वो आपको मंजिल की तरफ नहीं बढ़ने देती है। तो हर रिश्ते में, वो कोई भी रिश्ता है, इवन आप एक पिता हैं तो ईगो में मत रहिए। आप पिता हैं, आपके बच्चे हैं, जब आप गलत हैं तो बच्चों से माफी मांगिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा हो जाता है क्या? एक आदमी अगर गलती करे और माफी मांग ले, सॉरी कह दे, तो उसको कहते हैं ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति है। गलती की, माफी मांग ली। एक व्यक्ति श्योर नहीं है कि उसने गलती की या नहीं, गलती उसकी थी या सामने वाले की, फिर भी गलती मान ले, उसको कहते हैं वाइज पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाया, गलती मान ली। और एक तीसरा व्यक्ति और होता है जिसको मालूम है कि 100% गलती सामने वाले की थी और फिर भी उसको मान ले, तो उसको कहते हैं हस्बैंड। हेलो, कितने हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पे? भाई थे, वाइफ भी ये काम कर सकती हैं। तो गलती, सॉरी एक ऐसा वर्ड है, देखिए जब भी आप सॉरी मांगेंगे ना तो आपकी ईगो बैलेंस हो जाएगी। मैंने बहुत बार अपने बच्चों से मैंने माफी मांगी है, सीरियसली सॉरी फील किया है कि बेटा सॉरी, कल मैं गुस्से में था, मैंने आपको गलत बोला। क्योंकि जब आप सॉरी बोलते हैं ना सर, सॉरी का मतलब ये नहीं कि गलत कौन था, सॉरी का मतलब ये है कि आप उस रिश्ते की वैल्यू करते हैं, उसकी कदर समझते हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये डायलॉग पुराना हो गया है।
नया डायलॉग ये है कि हार को जीतने वाले को डायमंड कहते हैं। डायमंड बनना चाहते हैं ना, तो फिर अगर हारना पड़े, हार स्वीकार करनी पड़े, तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास में पर्चा आ गया है, मैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूं। 8वां पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज पॉसिबल। देखिए, जब संबंध चलेंगे, साथ में हम चलेंगे, पति पत्नी है, अपलाइन डाउनलाइन है, कुलीग्स हैं, तो कुछ न कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें थोड़ा सा मनमुटाव आ सकता है, असहमति हो सकती है चीजों को लेके, राइट? होता है या नहीं होता है? आगे भी होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपने क्या करना है, आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। और उसका एक तरीका बता रहा हूं जो मैंने सीखा है। मेरा अगर सुदेश के साथ में थोड़ा सा खटपट हो गई, कितने लोगों की होती है? बहुत बढ़िया, आप डायमंड बन सकते हैं। अगर खटपट होगी तो पहले क्या होता था, आरसीएम के एजुकेशन से पहले वो मौन वर्क हफ्ते हफ्ते चल जाता था। 10-10 दिन तक बात नहीं करते थे। लेकिन अब एक मैंने लाइन सुनी आरसीएम के एक सेमिनार में कि विनर्स पहल करते हैं और लूजर्स वेट करते हैं। आप विनर बनना चाहते हैं ना, तो आपने पहल करनी है बोलने की। तो मेरी और सुदेश की कोई बातचीत होती है तो 5 मिनट के अंदर अंदर मैं जाके उनसे बातचीत करता हूँ। ये अलग बात है, हमेशा विनर मैं ही रहता हूँ। तो 5 मिनट में मैं जाके बातचीत कर लेता हूँ। और एक और वजह है उस बातचीत करने की, और आपकी भी होनी चाहिए। पता है क्या, हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। पता नहीं हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, किसी को श्योरिटी है क्या? नहीं है। कल का कोई भरोसा नहीं किसी को। जब ये भरोसा नहीं है कि कितने दिन का जीवन है, फिर क्यों लोगों से झगड़े लेना, क्यों पंगे मोल लेना, क्यों अनबन रहना? हो सकता है कल ही बुलावा आ जाए। दिल भारी करके दुनिया को छोड़ना सही रहेगा या खुले दिल से दुनिया को छोड़ के ठीक रहेगा? खुले दिल से जाना चाहिए। तो जहां भी रिश्ते थोड़े गड़बड़ हैं, किसी वजह से हो गए, परिस्थिति की वजह से हो गए, आगे बढ़ के सॉरी मानिए, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है दोस्त। और जब ये मेरे दिमाग में आता है, मैं सुदेश के पास जाता हूँ, बातचीत करना शुरू हो जाता हूँ, और फिर शाम को बहुत बढ़िया गर्मा गर्म रोटी मिल जाती है। आपको भी मिल सकती है सर, राइट? एक्सेप्ट। चलिए, ये एक पॉइंट, सिर्फ पॉइंटर ले रहा हूं मैं, अनन्या मेरी तरफ देख रहे हैं बार बार। एक्सेप्ट देम एज दे आर। हमारे जो संबंध बन गए ना, जिनको आप तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो रो रो के मन उनके साथ में रहिए, हंस हंस के उनके साथ में जीवन को एंजॉय कीजिए, उनको एज इट इज स्वीकार कीजिए। नई नई शादी होती है, पहले साल पति पत्नी इतना प्यार करते हैं आपस में, और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि बस बदल मत जाना। हेलो, बदल मत जाना, ऐसे ही रहना, इतना ही प्यार करते रहना। 2-4 साल के बाद में हम एक दूसरे को बदलने में लग जाते हैं। तुम्हारे अंदर ये ठीक नहीं है, तुम्हारे अंदर ये ठीक नहीं है, तो जो जैसा मिला उसको ऊपर वाले का प्रसाद ग्रहण करके, प्रसाद समझ के ग्रहण कर लीजिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वो अपलाइन है, डाउनलाइन है, कोई भी है। एंड लास्ट पॉइंट है लिसनिंग। परमात्मा ने हमें 2 मुंह दिए हैं और 1 कान दिया है, ऐसा ही है ना? नहीं? और क्या है, 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है। तो ये बात उस समय भी याद रखा करो जब आप अपनी पत्नी के पास में बैठते हैं, या पत्नियां स्पेशली जब पति के सामने बैठती हैं, तो ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। तो लिसनिंग एक ऐसी स्किल है, अगर ये आपने डेवलप कर ली तो फिर जिंदगी बहुत आसान आपकी होने वाली है। रिलेशन अच्छे हो जाएंगे सर,
बिजनेस अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये एक बड़ा मैं फनी इंसिडेंट बताता हूँ आपको। अभी चैट विद सुरेंद्र वत्स में हमारे गेस्ट थे पिछले दिनों सुरेश मोहन सेमवाल शर्मा सर, उनसे मैंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला एक्चुअली कि इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान है ना, तो वो ये हक रखता है कि उसको अच्छे से सुना जाए, सबको अच्छे से सुनिए। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि पत्नी को भी अच्छे से सुनना है। तो उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात बोली। उन्होंने कहा कि पत्नी को तो सबसे अच्छे से सुनना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे तो कोई दूसरा उनको अच्छे से सुन लेगा और आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी। समस्या बढ़ानी है क्या? कम करनी है? तो क्या करना है? सबको अच्छे से सुनना है। और ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, जो स्लाइड बता रही है कि हमने किन किन पॉइंट की बातचीत की। तो वो स्लाइड चली गई। एक बार दिल की गहराई से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रन्ना।